हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है और उसके फीचर्स क्या है. नाउ इन दिस मॉड्यूल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिकॉज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ वी नीड टू प्रिपेयर बोथ. तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ये अलग अलग हमने भले ही समझा है, अभी उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द different points in between these two accounts, that is receipt payment account versus income expenditure account. Here we go. So जाहिर सी बात है, ये कॉलम से आपके पहला पॉइंट है आरपी. आरपी मतलब क्या? रिसीट पेमेंट इज रियल अकाउंट. इट इज अ रियल अकाउंट. अभी क्यों रियल अकाउंट? बिकॉज इट जस्ट लाइक कैश अकाउंट. कैश बुक से ही हम बना रहे हैं ना ये. सो इट इज अ रियल अकाउंट. But IE, that is income expenditure, is nominal account. You know, you have to write all the incomes and expenditures pertaining to the current year. Those are transferred to income expenditure account. और कैसे ट्रांसफर होता है? डेबिट पे एक्सपेंस, क्रेडिट पे इनकम. तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरपी शोज. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज आरपी, रिसीट पेमेंट. RP shows summary of receipts and payments during the current year. Obviously receipt payment account में बोलते हैं receipt payment का summary मिलेगा. वाह. तो IE shows what? देखो, pertaining to particular head हम receipts and payments लिखते जाते हैं in summarized form. IE, that is income expenditure. हाँ, IE मतलब याद रखो अभी. shows summary of income expense during the current year. क्या बोला है? देखो, receipt payment account में receipt payment का summary और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम एक्सपेंडिचर्स का समरी. याद रखना मुश्किल है ना? नहीं, आई नो, बहुत सिंपल है ये. धीरे धीरे आप पढ़ लोगे तो भी याद रहेगा यार. क्या है इसमें ज्यादा? इट शोज इनकम्स अर्न्ड एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन करंट ईयर व्हिच मे और मे नॉट बी पेड इन करंट ईयर. करंट ईयर का समरी है ये. भले पेड है, पेएबल है, रिसीव्ड है, रिसीवेबल है, इट इज ओके, बट सब आएगा यहाँ पे. नाउ थर्ड पॉइंट इज डेबिट साइड ऑफ आरपी शोज रिसीट्स. वैसे ही डेबिट साइड ऑफ, ये देखो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट है ना. वैसे ही डेबिट साइड ऑफ IE शोज एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो हम बोलेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस. वैसा ही फोर्थ पॉइंट तो आप समझ गए रहेंगे, अभी डेबिट का बात हुआ है तो फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा? क्रेडिट. सो क्रेडिट साइड ऑफ आरपी शोज पेमेंट्स. क्यों? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड क्रेडिट साइड ऑफ IE shows इनकम्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स. फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है. डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ RP shows क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट लग रहा है मुझे, बाकी तो सब मस्त था. ये आप तो मतलब आधी नींद में उठ के भी ये पहले 4 पॉइंट लिख ही सकते हो, उतना तो आपको ये अभी रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर समझ गए. फिफ्थ वाला थोड़ा सा, difference between debit and credit side of RP shows closing balance of cash and bank. जो सब कैश बैंक बैलेंस रिसीट्स पेमेंट्स होने के बाद जो बचा है वो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड है. और ये देखो, बैलेंसिंग फिगर आफ्टर मेकिंग ऑल पेमेंट्स, thus it is कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. वैसे ही फिफ्थ पॉइंट यहां पे क्या है? डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ IE shows either surplus और डेफिसिट. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स है तो डेफिसिट, एक्सेस ऑफ इनकम्स है तो सरप्लस. फिर 6 पॉइंट में क्लोजिंग बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड एज ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर. क्यों? क्योंकि टुडेज क्लोजिंग बैलेंस विल बी टुमारोज ओपनिंग बैलेंस. तो वो जो CD है, हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए BD कैरी फॉरवर्ड करना है. कैरीड डाउन को ब्रॉट डाउन लिखना है. यहां पे क्या है? यहां पे there is no closing balance as such ना. यहाँ पे क्या मिलता है? सरप्लस या डेफिसिट मिलता है. वो हमें एडजस्ट करना है इन कैपिटल फंड. लाइक जस्ट लाइक एडिंग नेट प्रॉफिट एंड डिडक्टिंग नेट लॉस फ्रॉम कैपिटल इन केस ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. जो प्रॉफिट मेकिंग है उसमें कैसे प्रॉफिट ऐड करते हैं, लॉस माइनस करते हैं, वैसे यहाँ पे कैपिटल फंड से डेफिसिट माइनस कर लेंगे अगर है तो, और सरप्लस है तो ऐड करेंगे. देयर इज नो क्लोजिंग बैलेंस एज सच. आगे बढ़ते हैं. Next, 7 point. Items in RP may relate to any accounting period, that is current, past or future. कितना रिसीट्स आया ड्यूरिंग द ईयर, कितना पेमेंट्स हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ये हम लिख रहे हैं. ठीक है,
ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, फॉर द ईयर क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे इन IE। देखो, इट रिकॉर्ड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर मे और मे नॉट बी पर्टेनिंग टू करंट ईयर। करंट ईयर में जितना पेमेंट्स किया है वो लिख दिया, करंट ईयर के लिए कितना लिखा है वो सब आपको यहां पे मिलेगा। आइटम्स इन IE रिलेट टू ओनली करंट अकाउंटिंग पीरियड। देखो, दिस पर्टेनिंग टू करंट ईयर, करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए, इन करंट ईयर, फॉर करंट ईयर, राइट। और कोई लैंग्वेज में मैं बता सकता हूं, लेकिन ठीक है, 2 लैंग्वेज बस है अपने लिए फिलहाल। नाउ नेक्स्ट 8th, RP डज नॉट शो नॉन कैश आइटम्स लाइक डेप्रीसिएशन। अरे बाबा, ये कैश बुक से बना है, कैश बुक से समरी लिया है, तो नॉन कैश आइटम्स नहीं रहेगा इसमें, राइट। कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिकॉर्ड किए हमने यहां पे। IE shows even non-cash items like depreciation. It records incomes and expenditures of current year may or may not paid received during the current year. तो ये ऐसा नहीं है कि ये कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज बता रहा है, वो यहाँ पे नॉन कैश रहेगा तो भी, कैश रहेगा तो भी, सब pertaining to particular year। लेकिन नेक्स्ट 9th, items in RP may be either revenue or capital। दोनों हो सकता है, रिसीट्स दोनों टाइप का लिखते हैं, पेमेंट्स दोनों टाइप का लिखते हैं, बट डेफिनेटली IE में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स लिखते हैं। we'll write revenue expenditures, revenue incomes। and last point, final point is RP does not show accrued expenses or incomes, क्योंकि ये कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, बट IE shows accrued expenses और इनकम क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। सो ये 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं इन बिटवीन रिसीट पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कुछ कंफ्यूजन है कोई पॉइंट में तो एक बार वापस देख लो। हम मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।